लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र कैसे निकाला जाता है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, बहुत ही मस्त तरीके से आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज जान लो, ये बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में ये पूछा भी जाता है कि लंबी परिनालिका के द्वारा स्वप्रेरकत्व के सूत्र का डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पेपर में भी पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को आज के इस वीडियो पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स का जो 6वां चैप्टर हम लोग देख रहे थे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का टॉपिक है लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन आप लोग ये समझ लो। ठीक है, तो आपको करना क्या, लंबी परिनालिका लेना और उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालना है। ठीक है, लंबी परिनालिका के लिए इससे पहले हमने एक सूत्र का डेरिवेशन कर लिया था पहले, कब, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर पे, उसी से रिलेटेड ये वाला है लंबी परिनालिका के लिए इसमें स्वप्रेरकत्व निकालना। वहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था जिसका सूत्र ये वाला आया था, पढ़ा था ना, B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई। ठीक है, म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट क्या था यहाँ पे, ये था आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, N क्या था फेरों की संख्या, I क्या था धारा और B था चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र का लंबी परिनालिका के लिए। आज के वीडियो पे आपको पढ़ना है लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व तो L का सूत्र। ठीक है, तो मस्त तरीके से करते हैं, इसका डेरिवेशन एकदम आसान है। तो सबसे पहले एक लंबी परिनालिका हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, एक लंबी परिनालिका, ये हमारे पास। ठीक है, परिनालिका इस टाइप से बेलनाकार होती है जिसके ऊपर क्या लपेटे होते हैं, तार के फेरे लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तार के फेरों को लपेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से क्या करते हैं, हम तार के कई सारे फेरों को यहाँ पे लपेट देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, कई सारे तार के फेरों को लपेट देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे तारों को लपेट रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तार के कई सारे फेरे आपको यहाँ पे लपेट देने। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक परिनालिका है बेलनाकार जिसके ऊपर हमने इस टाइप से तार के, ये देखो इस टाइप से परिनालिका, इसके ऊपर तार के फेरों को लपेटा गया। ठीक है, ये हमारे पास एक परिनालिका है। इस परिनालिका की लंबाई मान लेते हैं L है, परिनालिका की लंबाई कितनी है, L है। और मान लेते हैं इस परिनालिका में कितने फेरे यहाँ पे उपस्थित है, मान लेते परिनालिका में N फेरे, कुल फेरों की संख्या, पूरी परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, ये आपका मान लेते ये, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो इस टाइप से इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। मान लेते परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो है A। ठीक है, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। अब मान लेते इस परिनालिका से हम I धारा प्रवाहित करते हैं, मान लेते क्या, किस परिनालिका से I धारा को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जब धारा जाएगी तो इस पूरे तार से होते हुए पूरी परिनालिका के अंदर आपकी धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस टाइप से यहाँ से बाहर भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक परिनालिका के ऊपर क्या किया, तार को लपेटा हुआ है। ठीक है, तो जिससे हमारी क्या बन गई परिनालिका। इसमें क्या है, हमने परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A माना है, परिनालिका की लंबाई L है और परिनालिका में जो फेरों की संख्या, पूरी परिनालिका में जो फेरों की संख्या है, तार के जो फेरों की संख्या वो कितनी है, कैपिटल N। हमने मान लिया परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये जो N फेरों की संख्या, ये पूरे में, पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या है। ठीक है, तो इतनी चीज हमने मानी। आप जो चीज चित्र में बना वही चीज यहाँ पे आपको रचना में लिख देना है अपनी भाषा में बना के। हमने लिखा, माना एक लंबी परिनालिका की लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है, इसमें फेरों की संख्या N है। हमने क्या माना, माना एक लंबी परिनालिका की लंबाई का स्मॉल L है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा को बाद में दिखाया गया है। पहले लिखा, माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L है और उसमें क्या है, उसका क्षेत्रफल A है और फेरों की संख्या N है। N जो है पूरी लंबाई, पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या। ठीक है, पूरी लंबाई में परिनालिका के फेरों की संख्या। ठीक है, और अब यहाँ से माना गया तथा प्रति एकांक लंबाई, देखो L लंबाई में, जब पूरी परिनालिका की लंबाई L है तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, L लंबाई में फेरों की संख्या है N। L लंबाई में फेरों की संख्या जो है वो कितनी है, कैपिटल N है। ठीक है, पूरी लंबाई, पूरी परिनालिका में N फेरे हैं। ठीक है, कैपिटल N। तो अगर पूरी परिनालिका की लंबाई कितनी L, तो L लंबाई में N फेरे। तो अगर हम माने कि एक लंबाई, मतलब जब लंबाई क्या हो, एक हो, एक का मतलब जब लंबाई एकांक हो, एक को क्या बोला जाएगा, एकांक। तो जब एक लंबाई की बात होगी तो वो कितनी हो जाएगी, ये L, जो जब L लंबाई में N फेरे तो एक लंबाई में कितने हो जाएंगे, N/N। ठीक है, इस टाइप से। अगर L लंबाई में N फेरे तो आपका एक लंबाई में कितने हो जाएंगे, N/L। अगर 10 पेन की कीमत 50 रुपए, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालोगे, 50/10 करके 5 रुपया आ जाएगी। तो उसी तरह से तो किया गया, L लंबाई में अगर N फेरे तो एक लंबाई में, मतलब एकांक लंबाई में कितने फेरे, N/L। तो इसके आगे हमने यही लिखा हुआ है, देखो आपको पढ़ाते हैं, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हमने इसके आगे ये लिखा है,
देखो यहाँ पे पढ़ो, तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर n बटा l है। हमने मान लिया देखो पूरी लंबाई, जब l लंबाई है परिनालिका की तब कैपिटल N फेरे। अब माना परिनालिका की जो प्रति एकांक लंबाई है उसे मान लिया गया स्मॉल n। प्रति एकांक का मतलब जो एकांक लंबाई, मतलब जो लंबाई एक हो, तब आपका उसमें कितने फेरे n, और वो कितने हो जाएंगे n बराबर n बटा l के, क्योंकि अगर l लंबाई में कैपिटल N फेरे तो स्मॉल n लंबाई में कितने हो जाएंगे n बटा l। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ हमने समझा दिया कैसे। ठीक है, l लंबाई में इतने फेरे तो एक लंबाई में n बटा l फेरे। ठीक है, और स्मॉल n के इक्वल इसे मान लिया गया। ठीक है, तो वही लिखा है, तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर n बटा l है। माना परिनालिका के भीतर I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने मान लिया कि इस परिनालिका के भीतर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब आसानी से आपको स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकाल लेना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले परिनालिका की लंबाई l, क्षेत्रफल a, धारा I प्रवाहित हो रही है, पूरे फेरों की संख्या n है, पूरे परिनालिका में n फेरे हैं। अगर एकांक लंबाई की बात करें तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी n बटा l, और जो कि किसके बराबर होगी, स्मॉल n की। ठीक है, इतना समझ में आया। अब स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, जो हम इससे पहले गतिमान आवेश वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है। B चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या चीज है, म्यू नॉट है यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता, n है फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में, I है धारा। अब आपको यहाँ से स्मॉल n का मान पता है n बटा l, तो यहाँ से लिखते हैं चूंकि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटा l, तो यहाँ से हम रख देंगे इसकी जगह यही चीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट n की जगह n बटा l इंटू आई। ठीक है, तो B का मान हमारे पास ये आया, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अभी हमारे पास क्या आया है, चुंबकीय क्षेत्र। अब लिखते हैं इस परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, लिखते हैं परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है वही चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बी बराबर बी इंटू ए। फाई बी बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू है, ए हमें पता है। क्या से बद्ध लिख सकते हो, या यहाँ पे लिख सकते हो प्रत्येक फेरे से बद्ध। मान लेते प्रत्येक फेरे, जो कुंडली में प्रत्येक तार के फेरे ना, इनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिखना है। लिख देना प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फाई बी बराबर बी इंटू ए, और बी की वैल्यू यहाँ से आपको लिख देनी। फाई बी बराबर बी की वैल्यू है म्यू नॉट n बटा l इंटू आई, और इंटू में a पहले से देख लो। b की वैल्यू म्यू नॉट n बटा l इंटू आई इंटू a, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की। अब आपको निकालना है स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ से लिखते हैं स्वप्रेरकत्व, या जिसे स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। लिखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर फॉर्मूला होता है क्या, l बराबर क्या फॉर्मूला होता है, l बराबर फॉर्मूला होता है n फाई बी अपॉन में आई। ठीक है, यही फॉर्मूला तो होता है। दो फॉर्मूला निकल के आए थे जो हमने इससे पहले स्वप्रेरकत्व पढ़ाया था। एक फॉर्मूला ये आया था, एक आया था ये वाला, एल बराबर माइनस ई अपॉन में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। एक फॉर्मूला ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई और एल बराबर माइनस ई अपॉन में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइव बी का जो मान पता है हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो यहाँ से हल करते हैं, एल बराबर n बटा आई को अलग कर लो, फाइव बी की वैल्यू रख लो। देखो n बटा आई को अलग कर लिया, फाइव बी का जो मान है यहाँ से रख दो। फाइव बी का मान कितना है, म्यू नॉट n बटा एल, यहाँ से i इंटू ए। ठीक है, देख लो ध्यान से, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट n बटा एल आई इंटू ए, ये वैल्यू इसकी है और n बटा आई पहले से था। अब देख लो जो कट रहा हो काट पीट लो, i से i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, l बराबर n का n से गुणा कर दो। ठीक है, पहले म्यू नॉट लिख लो, म्यू नॉट n का n से गुणा कर दो n स्क्वायर, म्यू नॉट n का n से गुणा n स्क्वायर, a है ऊपर और बटे में क्या है, l है। यही फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a बटा l। यही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है, l बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a बटा l। ठीक है, म्यू नॉट n स्क्वायर a बटा l, यही लंबी परिनालिका के लिए सूत्र है, लिख लो। यही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। ठीक है, सिंपल से ही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र हो जाएगा L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a बटा l। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से ये वाला आपका डेरिवेशन हो चुका है, बहुत आसान था। आशा करते हैं आपको समझ में भी आएगा और इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर पे या 2 नंबर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आसान तरीके से आप लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र कर सकते हो। और इसका ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आज का डेरिवेशन आपको समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। अगर आप इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के और भी वीडियो देखना चाहो, और भी टॉपिक के, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना। वहां पे आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर से सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो हैं, उससे केमिस्ट्री की पहले पार्ट से चाहे जिस चैप्टर के वीडियो देख लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से तैयारी कर सकते हो। जो लोग नए जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल पे जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करना, आपको ये ध्यान दो। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, पूरा कमेंट करके बताओ, जिससे हमें भी लगेगा कि हाँ, हमने समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताना, इसे नोट कर लो।